अंकल आपको क्या लगता है डिग्रियां ज्यादा जरूरी होती हैं या हुनर ज्यादा जरूरी हुनर तो हुनर ही है ना। और बड़े शहरों में होते तो ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। या हमारा यानी कि DI खान जो है ना एक पसमानदा इलाका है। बड़े लोग अच्छी इज्जत करते हैं, हमारी मतलब कदर करते हैं। कहाँ कहाँ से आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। पहले हमारे पास इतना काम हुआ करता था कि हम रात को यानी कि देर से जाते थे, रात के 12 बजे 1 बजे इतना ज़्यादा काम होता था। अब जो है ना काम ढीला पड़ गया है। लोगों को दिलचस्पी है इस काम में, आते हैं आपके पास? अभी है, थोड़ा है, यानी कि जब से मोबाइल आया है ना तो ये जो है ना वो कम हो गया है। आप देख रहे हैं नादिर स्टूडियो और मैं हूं नादिया नज़ीर। नाज़रीन, आज हम वहां पे आए हैं जहां पे सिर्फ घड़ियां नहीं मिलती बल्कि यहाँ पे वक्त की तारीख महफूज है, जहाँ पे मोबाइल ने घड़ी की जगह ले ली, जहाँ पे आज भी काम कंप्यूटर और जदीद मशीनों से किया जाता है। वहीं पे एक बुजुर्ग है जो आज भी सादा अपनी पुरानी सी दुकान में अपने पुराने औजारों के साथ काम करते हैं। ना कोई जदीद मशीनरी, ना कोई वर्कशॉप और ना ही कंप्यूटराइज्ड निज़ाम। मज़े की बात यह है कि ये बुजुर्ग आज भी अपनी पुरानी साइकिल पे अपनी दुकान में आते हैं। तो नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे इंसान से, एक ऐसे बुजुर्ग से जो कि आज भी अपनी दुकान की तरह बहुत ही सादा है, पुराने हैं, लेकिन पुरानी घड़ियों की तरह बेहद कीमती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल हमीद है। अंकल, कब से ये काम आपने शुरू किया है? 1973 में हमने उस्ताद से सीखा है और 75 में हमने दुकान की थी। ये काम आपको आता है, आपके अलावा और किसी किसी आता है? नहीं, और तो कोई बेटा वगैरह नहीं करता है। बस अब ऐसा क्यों है? आपने अपना हुनर क्यों नहीं अपने बच्चों बस को ये सिखाया? मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है। आज मशीनों के टाइम में डिफिकल्ट है, बहुत हुनर। डिफिकल्ट है। क्यों? ये आंखों के मतलब मसला हो जाता है, क्योंकि दीद लगानी पड़ती है ना, नज़र का काम है, इसलिए और कोई इतना दिलचस्प नहीं करता है। अच्छा अंकल, आपको क्या लगता है डिग्रियां ज्यादा जरूरी होती हैं या हुनर ज्यादा जरूरी? हुनर तो हुनर ही है ना। मतलब है कि डिग्री में तो आप पढ़ लेंगे, आपका थोड़ा मतलब है कि नॉलेज अच्छा हो जाएगा, और हुनर जो है ना वो तो हर वक्त जैसा भी हो काम आता है। जब से आपने ये दुकान खोली है, हाँ, उस टाइम से आज तक वही रिस्पांस मिल रहा है या लोगों का जो एक नहीं, तवज्जो लोग होती है? बड़े लोग अच्छी इज्जत करते हैं, हमारी मतलब कदर करते हैं। कहाँ कहाँ से आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। काम कम हो गया पहले से? जी काम ज्यादा हुआ है या कम है? हाँ, काम वैसे एक बराबर चल रहा है। बराबर चल रहा है? हाँ, बराबर चल आज रहा भी है। लोग पुरानी घड़ियां पसंद करते हैं? पसंद ज़्यादा करते हैं, आज ज्यादा पसंद करते हैं? एंटीक के तौर पर ज़्यादा करते हैं। वैसे जो है ना यंग जनरेशन जो है ना वो ज़रा ज़्यादा वो करती है, मतलब है कि आजकल मैचिंग सूट के साथ और मतलब इलेक्ट्रिक स्मार्ट वॉच यूज हाँ, करते हैं स्मार्ट आजकल। वॉच। स्मार्ट वॉच आती है आपको ठीक करनी? ना, वो नहीं करते हैं हम, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक काम है, आजकल जदीद किस्म का। तो आपने कभी सोचा नहीं है कि इसको थोड़ा सा जदीद किया जाए? नहीं दुकान यार, को थोड़ा नहीं, अब मशीनों हमारा के साथ अब तो कंप्यूटराइज्ड? हमारा वक्त भी नहीं है कि उसको मजीद हम जो है ना अपना नॉलेज बढ़ाएं और उसको। अच्छा, आपने दुकान भी रेनोवेट नहीं की, काम भी चेंज नहीं किया, कंप्यूटराइज्ड भी नहीं किया और अपनी गाड़ी भी तब्दील नहीं की, आज भी साइकिल पे आते हैं, इसकी क्या वजह है? बस वो तो टाइम लिमिट होती है, जो मतलब है कि ठीक किया है। अब जो है ना वो बच्चे नहीं कहते आपके कि बस छोड़ दें साइकिल को, हाँ, बाइक अब पे आए, हमारी गाड़ी पे दिलचस्पी आए? उतनी वो नहीं रही है ना, उम्र के हिसाब से। अच्छा अंकल, पुरानी घड़ियों के बारे में जरा बताएं, क्या क्या पुर्जे होते थे उनमें? उनमें तो मतलब है कि मैकेनिकल पुर्जे होते हैं ना। आजकल के ये इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे हैं, प्रिंट है, मतलब है कि कॉयल है और मुख्तसर मतलब चीज़ें हैं। उनमें जो है मैकेनिक वो चीज़ होती थी।
और कौन सी चीज ऐसी होती थी जो सबसे ज्यादा घड़ी में खराब होती थी और आते थे कस्टमर ठीक उनमें करवाने? ज़्यादातर लोग खोल देते थे तो उसकी जो बाल होता है वो ख़राब हो जाता, लीवर ख़राब हो जाता था, एक्सल तोड़ देते थे, ये चीज़ें मतलब अंदर। बाकी तो जो सामान होता है वो अंदर ही होता है ना, वो जो सामने होता था वो उसको हाथ गोला करते थे ना, तो उसमें वो ख़राब हो जाती थी। अच्छा अंकल, पुरानी घड़ियां आप लोग ठीक करते हैं, पुरानी घड़ियां सेल भी करते हैं? पुरानी कोई अब एंटीक सेल नहीं पीस होती पड़े है। हो आपके पास? अब जो है ना ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक दौर है, इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। अच्छा अंकल, पुराने लोग आते होंगे जो जी हाँ। एंटीक घड़ियां पसंद करते होंगे, कोई घड़ियां हैं सेल करते हैं या कस्टमाइज करके देते हैं, बना के देते हैं? नहीं, बना कर ही देते हैं उनको, जिनका अभी सामान की जो शॉर्टेज है, सामान नहीं मिल रहे हैं ना, तो कोई ना कोई मतलब तरीका करके उनको बना कर दे देते हैं वक्त गुजारने के लिए। भाई चलो भाई वक्त गुजरता रहे, उनके मतलब कि उम्र के हिसाब से जो है ना उनके दिलचस्पी भी रहे और अपनी चीज़ें मतलब अपने पास वो अमानत रखते हैं ना। जो फोत हो गए थे वो अपने बेटों को दे देते हैं, वो बनवाने आ जाते हैं, भैया हमारे अबू की निशानी है, मेरे दादा की निशानी है, इसी तरह वो चलाते हैं उसको। अच्छा अंकल, वक्त को आप लोगों ने महफूज किया हुआ है, उसकी एक तारीख को महफूज किया हुआ है, तो आज की जनरेशन जेनजी जो है, जो स्मार्ट वॉचेस को पसंद करती है, उनके लिए क्या पैगाम देंगे? उनके लिए पैगाम है कि मतलब है कि कोई नई चीज़ अपनी वो ईजाद करें, इससे भी ज़्यादा मतलब है कि जो मतलब है कि मार्केट में मकबूल हो जाए। मतलब तालीम तो सबसे बेहतर अच्छी चीज़ है, तालीम ज़रूरी है, पहले तालीम होनी चाहिए, फिर उसके बाद हुनर हो, जो चीज़ भी हो, टेक्निकल काम हो, जो भी हो वो करना अगर चाहिए। कोई आपसे सीखना चाहे तो सिखाएंगे उसे? अभी तो वो कोई सीखता भी नहीं, अव्वल तो कोई सीखना चाहे तो है मुश्किल काम बहुत, क्योंकि आजकल थोड़ा डिफ़िकल्ट इस तरह हो गया है ना कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक आ गया है, प्रिंट किस्म का इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। अच्छा अंकल, आज हमने आपकी दुकान देखनी है, आप आज भी पुराने औजारों के साथ काम करते हैं, जी हाँ। इसकी क्या वजह है? एआई का टाइम है, हर चीज कंप्यूटराइज्ड है, तो आपने क्यों नहीं सोचा कि इसको कंप्यूटराइज किया जाए? बस एक तो हमारी इतनी तालीम नहीं थी और पुराने यानी कि जो है ना वो सीखे हुए थे ना, तो वही औजार इस्तेमाल कर रहे हैं। और बड़े शहरों में होते तो ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। ये हमारा यानी कि DI खान जो है ना एक पसमानदा इलाका है, तो ये वही यानी कि औजार चल रहे हैं। कितना टाइम हो गया आपको इस दुकान में काम करते ये हुए? सन 74 से 1974 से हम काम कर रहे हैं और दो भाई हैं। पहले ज़्यादा होते थे, दूसरे काम कम हुआ ना ये मोबाइल की वजह से, तो वो जो है ना फिर वो दूसरे काम पर चले गए। हम दो भाई जो है ना ये काम अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, जदीद मशीनों के दौर में पुरानी घड़ियां ठीक करना, उनको बेचना, लोग कितना इंटरेस्ट लेते हैं? लोगों को दिलचस्पी है इस काम में? आते हैं आपके पास? अभी है, थोड़ा है, यानी कि जब से मोबाइल आया है ना तो ये जो है ना वो कम हो गया है। अच्छा अंकल, आज की नई घड़ियां जो आई हैं, इलेक्ट्रिक घड़ियां भी हैं, जी हाँ। बिजली से चार्ज होके चलती जी हैं, हाँ, सेल हाँ, पे स्मार्ट चलती वॉच। हैं, स्मार्ट वॉच। जी तो हाँ। उसमें और पुरानी घड़ी में क्या फर्क है? पुराने अच्छे थे, वो ज़्यादा लोग पसंद करते हैं भी और करते थे। पहले हमारे पास इतना काम हुआ करता था कि हम रात को यानी कि देर से जाते थे, रात के 12 बजे 1 बजे इतना ज़्यादा काम होता था। अब जो है ना काम ढीला पड़ गया है। अच्छा, कस्टमर आपके जो है वो नई जनरेशन के हैं या पुराने लोग भी हैं? पुराने भी हैं, नए भी हैं और यानी कि चल रहे हैं, यानी कि बाप था फिर बेटा पोता आता है, बड़े शौक से आते हैं। अच्छा अंकल, याद है आपको, आपने अपनी पहली घड़ी कब ठीक की थी? पहली घड़ी जो है ना सन एक रास्कोप घड़ी थी बगैर जूल वाली, उस पर हम सीखते थे, तो वो बड़ी यानी कि आसान भी थी, सीखना भी उसके लिए जो है ना ज़रूरी था, क्योंकि आदमी ऐसा ऐसा सीखता है ना, फिर जो है ना अच्छी घड़ियों पर एक्सपीरियंस हो जाता है, तो फिर वो जो है ना
अच्छा अंकल, आज की जनरेशन को बताएं पुरानी घड़ियां कैसी होती थी और क्या क्या होता था उनमें? बहुत ही अच्छी घड़ियाँ होती थी, टाइम होता था, तारीख वाली घड़ियाँ होती थी, सीको 5, रिको घड़ी, रोमर वॉच, कैमी वॉच, सिटीजन, और ऐसे बहुत सी घड़ियाँ होती थी। अंकल को कौन सी घड़ी पसंद थी? हमें तो सीको 5 ज़्यादा पसंद थे। सीको 5। कोई पुरानी घड़ी आपके पास पड़ी हो अभी? हाँ पड़ी तो वो हैं, घड़ियाँ पड़ी हैं पुरानियाँ। वो आपने हमारे ऑडियंस को दिखानी है। अच्छा अच्छा, आपने ये हुनर किससे सीखा था और कब सीखा था? ये मैंने तो अपने भाई से सीखा है जो साथ बैठा है, और इन्होंने काम सीखा था, मिलिट्री वॉच वाले थे, अमीर हुसैन शाह साहब, उनसे काम सीखा था। बड़े वो फ़कीर बंदे थे, सादा बंदे थे, और उनको ये लालच नहीं था कि पैसे कमाएं, यानी कि अपना हुनर दिखाना था। और उनके पास बड़ी दूर दूर से लोग, वाना, जंडोला और उधर से लोग आते थे काम, यानी कि घड़ियाँ बनवाने के लिए। वेस्टर्न वॉच होती थी, चाबी वाली, ऑटोमेटिक, और बड़े माहिर थे वो। अच्छा अंकल, आपने अपने औजार को तब्दील नहीं किए, आपने नहीं। अपनी दुकान भी रेनोवेट नहीं की, बोर्ड भी अभी तक पुराना लगा हुआ है, हाँ। इसकी क्या बस वजह है? वो हम ढल चुके हैं, अब वो नहीं है, अब पता नहीं है, जिंदगी का पता है नहीं। जो ये दुकान हमने 1988 में डेकोरेट किया था। ये तब से अभी तक वैसी की वैसी है? हाँ वैसी की वैसी है, 1988 से 1988 से अभी तक ही ऐसी है? वैसी की वैसी खड़ी है। अच्छा, औजार भी आप जरा हमें दिखाएं, आपके पास हाँ। कौन कौन से पुराने औजार है? ये घड़ी खोलने का रोलेक्स का औजार है। ये छोटा बड़ा भी होता है, जितनी घड़ी यानी कि साइज करनी हो ना, फिर इसको जो है ना ऐसे करके खोल लेते हैं। ये प्लास हैं, ये ज़्यादा लंबा यानी कि प्लास है घड़ी खोलने के लिए। ये पिन वाइस है, वो छोटी से छोटी चीज़ को पकड़ लेते हैं इससे। इसको आई गिलास कहते हैं। ये आँखें कमज़ोर हो जाती हैं ना, तो फिर जो है ना इससे काम करते हैं। ये ज़रा ज़्यादा यानी कि हमें हेल्प देता है, मदद कर देता है। छोटी चीज़ होती है ना, हमें बड़ी नज़र आती है, इससे आसानी हमारे लिए पैदा हो जाती तो है। इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं? इसको यानी कि आँख पे लगा के जो है ना ये ऐसे, तो घड़ी को यानी कि आसानी से हम ठीक कर लेते हैं। नाज़रीन, दौर जदीद हो चुका है, एआई ने बहुत सारी चीज़ों की जगह ले ली है, लेकिन आज भी ये बुरे हाथ नन्ही सी घड़ियों के पुर्जे उसी महारत और मेहनत के साथ ठीक करते हैं। जदीद मशीनें काम तो कर सकती हैं, लेकिन हुनरमंद हाथों की कहानी नहीं सुना सकती। अगर आपके इर्द गिर्द भी ऐसे बुजुर्ग मौजूद हैं जिनकी पुरानी कहानियां आपके साथ हैं और आप चाहते हैं कि उन कहानियों को महफूज किया जाए, तो हमारे साथ जरूर कांटेक्ट कीजिए और अपने इन बुजुर्ग लोगों के बारे में हमें बताइए, ताकि हम उनकी वीडियो, उनकी कहानी आप तक पहुंचा सकें।